नमस्कार फ्रेंड्स। हमारे जन्म के बाद से ही हमारा समाज हमें फोर्स करता है पढ़ने के लिए। वो इसलिए कि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इसी के चक्कर में हम 25 साल पढ़ते ही रहते हैं और 25 साल पढ़ने के बाद 9 to 5 जॉब के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं जब तक कि हम रिटायर नहीं हो जाएं। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है द 4 Hour वर्क वीक। ये बुक हमें वर्क हार्ड की प्रिंसिपल को छोड़कर वर्क स्मार्ट की प्रिंसिपल को बताता है, जिससे कि हम अपने टाइम का इफेक्टिवली यूटिलाइज करके कैसे अपने 9 to 5 जॉब से छुटकारा पा सकें। सो लेट्स स्टार्ट। राइटर इस बुक में डील प्रिंसिपल्स को बताते हैं। डील का फुल फॉर्म है D फॉर डेफिनेशन, E फॉर एलिमिनेशन, A फॉर ऑटोमेशन एंड L फॉर लिबरेशन। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है डेफिनेशन। ये स्टेप हमें बताता है कि हमें अपनी लाइफ में अपनी आकांक्षाओं को पहले डिफाइन करनी होगी। हमें किस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, इसी के साथ हमें अपने स्ट्रेंथ को फोकस करने के लिए भी प्लान करना चाहिए। हमारा समाज किसी की भी इनकम उसकी मंथली सैलरी या अर्निंग से जज करता है। अगर किसी की सैलरी कम है तो लोग समझते हैं कि उसकी अर्निंग कम है, और अगर किसी की सैलरी ज़्यादा है तो लोग यही समझते हैं कि उसकी अर्निंग भी ज़्यादा है। पर आइए इसको रिलेटिव इनकम और एब्सोल्यूट इनकम के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मान लीजिए राज की मंथली सैलरी 50,000 पर मंथ है और वहीं पर मोहन की सैलरी 70,000 पर मंथ है। अगर आप किसी भी आदमी से पूछेंगे तो जाहिर सी बात है वो यही बोलेगा कि मोहन की सैलरी राज से ज़्यादा है। चलिए इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। राज 5 डेज वीक में जॉब करता है, वहीं पर मोहन 6 डेज पर वीक में जॉब करता है। सो राज वहीं पर 20 डेज पर मंथ में जॉब करता है और मोहन वहीं पर 24 डेज में जॉब करता है। इससे राज की पर डे की सैलरी 2500 होती है और वहीं पर मोहन की पर डे की सैलरी 2916 होती है। राज पर डे 5 घंटे ही काम करता है, उससे उसके पर आवर की सैलरी ₹500 होती है और वहीं पर मोहन 8 घंटे काम करता है, सो उसके पर आवर की सैलरी 364 होती है। सो अगर हम इस डिटेल एनालिसिस में देखेंगे तो आवरली सैलरी राज की ज्यादा है एज कम्पेयर टू मोहन। यहाँ पर राज के पास मौका है कि वो अपनी रिलेटिव इनकम को बढ़ा सके, पर मोहन के पास बिल्कुल भी मौका नहीं है कि वो अपनी रिलेटिव इनकम को बढ़ा सके, क्योंकि वो अपनी एब्सोल्यूट इनकम से बाहर ही नहीं निकल पाता है। सेकेंड स्टेप है एलिमिनेशन। देखिए हमारे पास 24 आवर्स हैं। चाहे इस पृथ्वी पर जो भी इंसान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, नेचर ने हम सबको फ्री में 24 आवर्स पर डे दिया हुआ है और मरते दम तक वो हमसे 1 सेकंड भी कम भी नहीं करता। एलिमिनेशन प्रोसेस कहता है कि लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं हमें उसको हटानी चाहिए, पर इसको हटाए कैसे? राइटर इसको हटाने के लिए 2 स्टेप बताते हैं। सबसे पहले पेरेटो प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके। पेरेटो प्रिंसिपल को हम 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल बताती है कि हमारे 20% मेहनत से ही हमारी 80% इनकम आती है। चलिए कमेंट करें कि 80-20 प्रिंसिपल किन किन लोगों को डिटेल में सीखना है। अगर 100 कमेंट्स आया तो मैं इसमें एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा पूरे कैलकुलेशंस के साथ में। सेकेंड स्टेप है लो इंफॉर्मेशन डाइट। देखिए जब भी हम डे टू डे अपनी एक्टिविटी करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस ईमेल से आती है। इस डिस्ट्रैक्शन को हम हटाने के लिए ऑटो रेस्पॉन्स मैसेज सेट कर सकते हैं। जैसे जब भी हमें कोई ईमेल भेजेगा तब उसको ऑटो रिप्लाई सेट करने से ये ईमेल चला जाएगा। डियर ऑल, हम अपनी टाइम की इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की वजह से हमने एक नई ईमेल पॉलिसी स्टेब्लिश की है, जिसके अनुसार दिन में हम सिर्फ 2 बार ही ईमेल देखते हैं, एक तो दिन में 11 बजे और शाम को 4 बजे। पर अगर आपको रियली बहुत अर्जेंट काम है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। थैंक्स। थर्ड स्टेप है ऑटोमेशन। ये प्रोसेस हमें बताता है कि हम जो भी बिजनेस करते हैं हमें उसकी प्रोसेस को ऐसे एस्टेब्लिश करना चाहिए जिससे कि अगर हमारे एब्सेंस में भी वो चलता रहे, और वो तभी हो पाएगा जब हम कुछ काम को आउटसोर्स करेंगे। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग अपने नॉन प्रोडक्टिव काम के लिए सर्वेंट्स रखते हैं। कई लोग वर्चुअल असिस्टेंट्स भी रखते हैं जो उनके डेली रूटीन्स, बिल पेमेंट, मेल चेकिंग का ख्याल रखते हैं। ये लोग इसलिए अपने काम को आउटसोर्स कर देते हैं जिससे कि वो अपने प्रोडक्टिव काम में ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकें। फोर्थ स्टेप है लिबरेशन।
इसका मतलब है आजादी अपनी 9 to 5 जॉब से। जॉब के साथ में आप अपने बिजनेस को शुरू कर लें और धीरे धीरे जॉब में अपना कम ध्यान लगाकर अपने बिजनेस में ज्यादा ध्यान लगाएं। जब भी आपको जरूरत पड़े आप अपनी जॉब से छुट्टी ले लें और उस वक्त अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाएं, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। देखिए, इस वक्त बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, आप इसका फायदा उठाइए। जैसे अपने ऑफिस के काम को खत्म करके बाकी बचे हुए काम को अपने बिजनेस में दें, और जब आपकी बिजनेस की अर्निंग आपके जॉब से ज्यादा हो जाएगी तब आप अपने जॉब को छोड़कर फुल टाइम अपने बिजनेस को दे दें। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल जरूर होगा कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए, पर उसके लिए आपको इनिशियली कुछ सेविंग करके रखनी होगी और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, हम जब तक जॉब करते हैं तो सोचते हैं कि 58 साल के बाद हम रिटायर हो जाएंगे। उसका रीजन ये है कि आपको ना तो उस काम में मन लग रहा होता है और वहां पर हर कोई ऐसा ही करता है। पर जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप कभी भी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको उस काम में मजा आ रहा होता है। इसलिए अपने लाइफ को रिफ्रेश करने के लिए आप मिनी रिटायरमेंट्स ले सकते हैं। जैसे साल में 2 महीने के लिए घूमने चले जाएं या 2 महीने के लिए छुट्टी ले लें और वहां से आने के बाद आप अपने काम में और मन लगा के काम करने लगें। एंड में इस वीडियो की समरी कुछ इस तरह से है। डिफाइन करें अपने अमीर बनने के गोल को, उसको पाने के लिए एलिमिनेट करें अपने नॉन प्रोडक्टिव कामों को और अपने बिजनेस के कुछ काम को ऑफलोड करके उसको ऑटोमेशन मोड में डाल दें और लिबरेट हो जाएं अपने ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लान से और अडॉप्ट करें मिनी रिटायरमेंट प्लान। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। हमारे चैनल को 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। इसी तरह की बुक समरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, नहीं तो आप हमारे फ्यूचर के वीडियोस को मिस कर देंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो 14 जून को आएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर पेशेंस।